एक कॉमन सा सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं शादियों में खर्चा खूब होता है, लोग लाखों करोड़ों अपने जीवन की पूंजी खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि लोन ले लेके शादी कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ समय बाद झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, कलेश होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है और क्या इसका समाधान हो सकता है गुरुमा? मनुष्य अपने भीतर से छोटा हो गया है, इसीलिए अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को जब बड़ा साबित करने की कोशिश करता है तो वो दिखावा करता है। ब्रांडेड जूते हों, ब्रांडेड कपड़े हों, कुछ लग्जूरियस हो, भाड़े की ही हो पर गाड़ी हो, और घर में कोई आए, मतलब वो व्यक्ति घर इसलिए नहीं सजा रहा है कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, घर इसलिए सजा रहा है कोई आएगा तो क्या कहेगा, कोई आएगा तो क्या देखेगा। वही सेम चीज वो शादी में दोहरा रहा है कि एक बार में ये साबित कर दूं कि हाय हम कितने बड़े आदमी हैं। एक मतलब ये एक ऐसा झटका है जिंदगी का जिसमें एक बार में ये साबित हो जाना चाहिए सब लोगों के बीच में कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, ऐसे दिखता ही भुक्कड़ था, वाकई में बहुत बड़ा आदमी हूँ। वो एक झटके में मतलब अपनी जो हैसियत है उसको बहुत ऊंचा साबित करना चाहता है लोगों की आंखों में। इसलिए वो उस चीज को दूसरों से देख एक्सपेक्ट भी करता है कि वाह ऐसी शादी हमने नहीं देखी। तो वो जब हम अपने आप को दूसरे से जांचते हैं, जब हम अपने आप को दूसरे से जज करते हैं तो हम हमेशा फेल होंगे, हम हमेशा फेल होंगे। ज्योति मुझसे ये पूछे कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रही है कि मैं उससे कहूँ ज्योति नहीं आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब ज्योति को खुद पे ये भरोसा नहीं है कि मैं अच्छी हूँ, खुद पर डाउट हो रहा है, वो अपने डाउट को दूसरे से क्लियर करवाना चाहती है। तो जब हम अपने डाउट को कि मैं छोटा आदमी हूँ मैं दूसरे से क्लियर करवाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा आदमी हो गया, तो मैंने शादी में बहुत सारा पैसा लगा दिया, मैंने ये क्लियर करवाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी था। अब ये तो क्लियर हो गया पर पिक्चर तो खत्म हो गई। पर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर वो जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो शादी में खर्च हो गई, अब लाओ उसका कर्जा भरो, ये बिल उसका था, ये बिल उसका था, फिर वो सारी चीज़ें जब सामने आती हैं कलेश पैदा होता है। क्योंकि ज़रूरतें कई बार प्यार भी बन जाती हैं और ज़रूरतें कई बार कलेश भी बन जाती हैं। आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, मनमुटाव हटा के आपस में प्यार हो जाता है, लड़ते हुए भाई बहन एक ही थाली में खाने लगते हैं, अर्निंग हो रही है, कुछ आ रहा है, खुशियां हैं घर में, माता पिता भी बहुत, लेकिन बिल ही बिल आ रहे हैं, देना ही देना है। तो छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा कलेश होता है, और वो छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा कलेश होता है, किसी का कलेश किसी पे उतरता है, नौबत तलाक तक आ जाती है, घर टूट जाते हैं। तो हम अपने आप को दूसरे की साइड से देखना बंद कर दें, हम अपने आप को अपनी साइड से देखना शुरू कर दें, तो फिर एक मंदिर में भी माला डाल के अपनी बहू को ले आएंगे, वो जिंदगी भर रोटी खिलाएगी। क्योंकि हम उसको माला, मंदिर में माला डाल के लाए, लेकिन जब घर ले आए तब हमने उसको रानी की तरह रखा, तब हमने उसको खुश रखा। वो जो करना चाहती थी उसके लिए उसको आज़ादी दी, हमने उसके लिए कमी नहीं छोड़ी। फिर भी वो अपने करियर में, उसे लगता था कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो जो वो कर रही थी वो पैसे के लिए नहीं कर रही थी, अपनी खुशी के लिए कर रही थी। तो हो सकता है कि वो जो कर रही थी उसमें पैसा भी आ रहा था, तो वो उसको खुशियों में ही फैला रही थी, वो उसको जमा करके नहीं रख रही थी, तो वो फिर घर नहीं टूटेगा।